Our next anti-poverty measure is Prime Minister Rozgar Yojana. Prime Minister Rozgar Yojana 1993. Prime Minister Rozgar Yojana is another scheme which was started in 1993. The aim of the program is to create self-employment opportunity. इस प्रोग्राम का एम था क्रिएट करना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल एरियाज Prime Minister Rozgar Yojana scheme was started in 1993. The main aim of this program is to create self-employment opportunities, educated, unemployed, जो educated हमारा youth है, जो unemployment youth है in rural areas और small towns में उन्हें self employment opportunities को provide करना, देना, create करना. They are helped in setting up small business. उनकी हेल्प की जाती थी कि वो सेटअप करें स्मॉल बिजनेस और इंडस्ट्रीज को. ये 1993 में स्कीम स्टार्ट की गई और इस स्कीम का मेन एम था कि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दे पाए एजुकेटेड पीपल को जो कि रूरल एरिया और स्मॉल टाउन्स में रहते थे और वो अनएम्प्लॉयड थे, जिससे कि वो अपना एक स्मॉल बिजनेस और स्मॉल इंडस्ट्री स्टार्ट कर पाए. Our third scheme is Rural Employment Generation Program. Rural Employment Generation Program was launched in 1995. The aim of the program is to create self-employment opportunities in rural areas and small areas. Rural Employment Generation Program launched in 1995 and the main aim of the program is to create self-employment and opportunities in rural areas and small towns. जो मेन एम है इस प्रोग्राम का वो आपकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज रूरल एरियाज और स्मॉल टाउन्स में क्रिएट करना है. और प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना में भी ऐसे ही था और प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना में भी क्रिएट करना था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू अनएम्प्लॉयड पर्सन इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन्स में और उन्हें स्मॉल इंडस्ट्रीज और स्मॉल बिजनेस ओपन करने के लिए हेल्प करना. एंड अ टारगेट फॉर क्रिएटिंग 25 लाख new jobs have been set up for the program under the 10th year plan. Under the 10th year plan इसमें एक टारगेट बनाया गया है, टारगेट किया गया है 25 लाख पीपल्स को जॉब देने का, 25 लाख पीपल्स को जॉब देने का और टारगेट अंडर दी 10th 5-year प्लान में, अंडर दी 10th 5-year प्लान में जो 10th नंबर पे आने वाला है 5 साल वाला प्लान, उसमें ये कहा गया है कि 25 लाख पीपल्स को जॉब दी जाएगी तब तक. एंड द नेक्स्ट इज स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना. Our fourth scheme is स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना was launched in 1999 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया. एंड द प्रोग्राम एम्स, इस प्रोग्राम का एम था आर ब्रिंगिंग द असिस्टेड पुअर फैमिलीज अबव द पॉवर्टी लाइन बाय ऑर्गेनाइजिंग देम इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थ्रू अ मिक्स ऑफ बैंक क्रेडिट एंड गवर्नमेंट सब्सिडी. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में स्टार्ट हुई, लॉन्च किया गया
और इस प्रोग्राम का यू कैन से द एम ऑफ दिस प्रोग्राम इज जो पुअर फैमिलीज थी, उन पुअर फैमिलीज को पुअर्टी लाइन के एबव लाना था, पुअर्टी लाइन के एबव लाना था, उन्हें ऑर्गेनाइज करना था देम इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप, उन्हें ऐसे ऑर्गेनाइज करना था सेल्फ हेल्प ग्रुप में लेकर आकर, और जिससे कि वो बैंक से कुछ क्रेडिट और बैंक से कुछ क्रेडिट ले सके, गवर्नमेंट सब्सिडी, यू कैन से बैंक क्रेडिट, मिक्स ऑफ बैंक क्रेडिट एंड गवर्नमेंट सब्सिडी, इनसे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की हेल्प कर पाए। यू कैन से सेल्फ हेल्प ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जो पुअर पीपल्स की, जो पुअर लोगों की हेल्प करता है। और वो पुअर लोगों की हेल्प कैसे करता है, उसमें जो लोग जुड़ते हैं, कुछ ग्रुप्स में लोग आपस में जुड़ जाते हैं, और जब वो लोग जुड़ते हैं तो क्या करते हैं कि उनके पास अगर कुछ प्रॉपर्टी है तो वो उसमें इकट्ठा करते हैं कुछ न, और जब किसी किसान को ज़रूरत पड़ती है, पीसेंट्स को, तो वो उनकी हेल्प ज़रूर करते हैं, या कभी कभी वो लोग जाके बैंक से भी लोन ले लेते हैं और बैंक उन्हें लोन प्रोवाइड कर देती है। इन सेल्फ हेल्प ग्रुप में यू कैन से 20% से ज़्यादा 20% तक लोग जुड़ते हैं उस ग्रुप में। एंड इसमें इसका मेन एम था कि लोगों को पुअर्टी लाइन के ऊपर लेकर आना सेल्फ हेल्प ग्रुप की हेल्प से। प्रधानमंत्री, द नेक्स्ट स्कीम इज द नेक्स्ट प्रोग्राम प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, जो कि लॉन्च हुआ 2000 में, और इसके लॉन्च हुआ 2000 में। एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस इज गिवन टू स्टेट्स फॉर, इसमें कुछ सेंट्रल असिस्टेंस ने स्टेट्स को कुछ बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड की, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स को कुछ बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड की, दैट इज प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, प्राइमरी एजुकेशन, रूरल शेल्टर, रूरल ड्रिंकिंग वाटर एंड रूरल electrification. Another important scheme अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना आपके नेक्स्ट चैप्टर में है, बट इट इज डिलीटेड बाय CBSE। तो अंत्योदय अन्न योजना में आपको पढ़ना था जो आपको राशन दिए जाते हैं जब कभी ड्रॉट पड़ जाए, सूखा पड़ जाए, नेचुरल क्लैमिटीज़ आ जाए, या नेचुरल क्लैमिटीज़ आने के कारण या कभी लोगों का ज़्यादा नुकसान हो जाता है तो उन्हें गवर्नमेंट राशन प्रोवाइड करती है, दैट इज अंत्योदय अन्न योजना। एंड यू कैन से प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जो 2000 में लॉन्च की गई थी, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए कहा था पीपल्स को, दैट इज प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राइमरी एजुकेशन, रूरल शेल्टर एंड रूरल ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर रूरल को प्रोवाइड करना, रूरल को शेल्टर प्रोवाइड करना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, उन्हें जो उनके बेसिक नीड्स है सब प्रोवाइड करने के लिए कहा गया था, जिससे कि वो अपनी डेवलपमेंट खुद कर पाए। दिस वॉज द स्कीम। द रिजल्ट ऑफ दीज प्रोग्राम्स हैव बीन मिक्स्ड। इनके जो रिजल्ट हमें मिले वो कुछ मिक्स मिले। क्या रिजल्ट था? मिक्स रिजल्ट मिले। वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर लेस इफेक्टिवनेस इज द लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन एंड राइट टारगेटिंग। कुछ मिक्स रिजल्ट मिला, सेटिस्फैक्शन रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि इसका जो मेन रीजन था वो था कि हमने इस प्रोग्राम को इफेक्टिव नहीं बना, इस प्रोग्राम को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया। इसका ये मेन रीज़न था, हमने अपने टारगेट को प्रॉपरली अचीव करने की कोशिश नहीं की, ट्राई नहीं किया। मोreover, there has been a lot of overlapping of scheme। इसमें बहुत ज़्यादा ही ओवरलैपिंग हुई इस स्कीम्स में, एंड मीन्स इस स्कीम्स में काफ़ी ओवरलैपिंग्स की गई,
जैसे एक स्कीम ला रहे थे, उस स्कीम को उसके बदले कोई दूसरी स्कीम जब आ रही थी तो पहली स्कीम्स को बिल्कुल हटा देना, दूसरी स्कीम को ले आना, ऐसे इन लोगों ने लॉट्स ऑफ ओवरलैपिंग की। डिस्पाइट गुड intentions, the benefits of these schemes are not fully reached to the deserving poor. हमने जो स्कीम्स बनाई थी वो गुड इंटेंशन से लेकर बनाई थी कि पुअर पीपल्स को, गरीब लोगों को इसकी हेल्प मिलेगी, इनका बेनिफिट उन तक पहुंचेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। वो जो डिजर्विंग पुअर पीपल्स थे उन तक इनका बेनिफिट नहीं पहुंचा। एंड therefore the major emphasis in recent year is on proper monitoring of all the poverty alleviation program, इसीलिए अब जो मेजर एम्फेसिस रिसेंट ईयर में पूरी तरह से प्रॉपरली मॉनिटर किया जा रहा है इन स्कीम्स को, जो कि पुअर्टी एलिवेशन प्रोग्राम को, जो भी पुअर्टी एलिवेशन प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, एंटी पुअर्टी मेजर्स किए जा रहे हैं, इन स्कीम्स को मॉनिटर किया जा रहा है प्रॉपरली, जिससे कि इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए और जो हमारे पुअर पीपल्स हैं वहाँ तक ये स्कीम्स पहुँच पाए। And the last topic is the challenge ahead. The challenge ahead. Poverty has recently declined in India. जो poverty है वो recently decline है, कुछ इंडिया में recently decline की है, कम हुई है। But despite the progress, poverty reduction remains India's most compelling challenges. The challenges ahead. Poverty has certainly declined in India. Poverty ने decline किया है इंडिया में, but progress के बावजूद poverty reduction same है इंडिया में अब तक, remains India's most common compelling challenge है इंडिया के लिए, इसको reduction करना, इसको घटाना, प्रोग्रेस के साथ इसको रिडक्शन करना, उनको भी फैसिलिटीज अवेलेबल कराना। Wide disparities in poverty are visible between rural and urban areas and among different states. हमें पता है कि डिस्पैरिटीज है, मीन्स कि बहुत चेंजेस है। अगर आपके एरिया में पुअर ज़्यादा है तो इम्पॉर्टेंट नहीं है कि सेकंड दूसरे एरिया में भी पुअर होंगे। अगर सिविल लाइंस में बहुत पॉश एरिया है सिविल लाइन, तो वहाँ पे पुअर लोग कम हैं, लेकिन अगर आप मुंडेरा को कंपेयर करें तो यहाँ पे पुअर लोग ज़्यादा है। वी आर टेकिंग अ एग्जाम्पल ओनली। ऐसी स्टेट वाइज भी ऐसे ही होता है, स्टेट वाइज भी कुछ लोग स्टेट में, कुछ पुअर स्टेट्स में ज़्यादा हैं और कुछ स्टेट्स में पुअर कम है। बिहार और झारखंड में जो लेबर को वेजेस देने के लिए था वो 168 रुपीज़ था और वही हरियाणा में 281 रुपीज़ दिया जा रहा था। एंड इसी तरह हमारी जो पुअर्टी है वो भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग है। अगर रूरल और अर्बन में इतना अलग है, डिफरेंस है, तो हमारे स्टेट में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सर्टेन सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप्स आर मोर वुल्नरेबल टू पुअर्टी। हमारा जो सोशल और इकोनॉमिक ग्रुप है, लाइक यू कैन से फिजिकली हैंडीकैप, विडोज एंड सम दलित फैमिलीज या सम कास्ट, कुछ कास्ट हैं जो लो कास्ट हैं, उनके कारण मतलब कि वो एक वुल्नरेबल टू पुअर्टी, वो भी एक पुअर्टी के ही है पार्ट है। एंड मतलब उन्हें भी एक सिक्योरिटी नहीं है। Poverty reduction is expected to make better progress in the next 10 to 15 years. Poverty reduction को expect किया जा रहा है कि हम next 10 to 15 years में इसके progress को increase करेंगे, poverty को reduce करेंगे और उनके progress को, उन persons के progress को, vulnerable groups को increase करेंगे, उनकी development करेंगे। This would be possible mainly due to हायर इकोनॉमिक ग्रोथ। ये तभी पॉसिबल होगा जब आपका हायर इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, इंक्रीजिंग स्ट्रेस ऑन यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन होगी, पॉपुलेशन ग्रोथ डिक्लाइन होगा एंड इंक्रीजिंग
एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन एंड द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी. दिस इज पॉसिबल मेनली हायर इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो आपके रिडक्शंस होंगे पुअर्टी. सेकेंड, इंक्रीजिंग स्ट्रेस ऑन यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन देनी है छोटे बच्चों को, फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन. डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ग्रोथ होना चाहिए एंड इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन. वुमेन को भी एम्पावरमेंट, उनको भी एजुकेशन देना चाहिए और उनको भी एक पावर देना चाहिए कि वो भी अपने आप को डेवलप कर पाए. और जो वीकर सेक्शंस हैं उनको भी इकोनॉमिकली उस सोसाइटी में पार्टिसिपेट, सोसाइटी में वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को भी इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है उनको भी डेवलप करना चाहिए. उनकी ग्रोथ के लिए भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए. And the official definition of poverty, however, captures only a limited part of what poverty really means to people. जो ऑफिशियली डेफिनेशन है, ऑफिशियली डेफिनेशन ऑफ पुअर्टी, जो ऑफिशियली डेफिनेशन है पुअर्टी की, वो however captures only a limited part of what poverty really means to people. वो एक सिर्फ कैप्चर करती है रियल पार्ट को, लिमिटेड पार्ट को पुअर्टी कैप्चर करती है. अगर हम ऑफिशियली डेफिनेशन देखें तो वो सिर्फ पुअर पार्ट को, लिमिटेड पुअर पार्ट को कैप्चर करती है. दैट पुअर्टी मीन्स टू पुअर्टी रियली मीन्स टू पीपल, मीन्स कि पुअर्टी क्या मीनिंग रखता है पीपल्स के लिए. एंड इट इज अबाउट अ मिनिमम subsistence level of living rather than a reasonable level of living. और ये क्या है? minimum subsistence level of living. ये आपकी जो minimum level of living है, minimum level में आप कैसे रह पा रहे हो, and rather than a reasonable level of reasonable level से मतलब आप कैसे रह पा रहे हो. You can say मीनिंग की रीजनेबल लेवल, रीजनेबल मतलब कि हाई लेवल ऑफ लिविंग की अगर कंपेयर, हाई लेवल ऑफ लिविंग मीन इट इज अबाउट अ मिनिमम. वो हमारा जो पुअर्टी है सिर्फ मिनिमम लेवल ऑफ लिविंग है, रेदर देन वो हमारा सिर्फ मिनिमम लेवल ऑफ लिविंग देखता है, हमारा रीजनेबल लेवल ऑफ लिविंग नहीं देखता. Many scholars advocate that we must broaden the concept into human poverty. कई स्कॉलर्स ने कहा जो पुअर्टी की डेफिनेशन है, जो पुअर्टी की डेफिनेशन मिनिमम लेवल को ही देख रही है, उसे रीजनेबल लेवल को भी देखना चाहिए, उसे ब्रॉड सेंस में सोचना चाहिए. पुअर्टी की डेफिनेशन ह्यूमन पुअर्टी को सोचना चाहिए. एंड a large number of people may have been able to feed themselves. जो large number of people है may have been feed, वो अपने आप को खुद फीड कर सकते हैं. वो अपने आप इतने हैं कि वो अपने आप को खुद फीड कर सकते हैं, खाना अपने आप के लिए खुद जुटा सकते हैं. एंड लेकिन मतलब एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल में हैव बीन एबल टू फीड देमसेल्फ, कि लार्ज नंबर ऑफ जो पीपल है वो अपना फूड खुद को फीड कर पाए, खुद को फीड करने के लिए वो पॉसिबल काम कर पाए. दैट इज, बट डू दे हैव एजुकेशन? क्या वो फीड अपने आप को कर पाएंगे? बट फीड करने के लिए उनके पास एजुकेशन, डू दे हैव एजुकेशन? उनके पास क्या एजुकेशन है, उनके पास क्या शेल्टर है, और शेल्टर और हेल्थ केयर फैसिलिटीज है, और जॉब सिक्योरिटी है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस है. क्या उनके पास ये सारी चीज़ें हैं? अगर उनके पास ये सारी चीज़ें होंगी तभी लार्ज नंबर ऑफ पीपल में हैव बीन एबल टू फीड देमसेल्फ, तभी वो अपने आप को फीड कर पाएंगे. और आर दे फ्री फ्रॉम कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन? क्या वो फ्री फ्रॉम कास्ट और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से है? कास्ट से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता क्या वहाँ? इज द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड लेबर स्टिल कॉमन? क्या अभी भी चाइल्ड लेबर हो रहा है? वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस शोज दैट विथ डेवलपमेंट
वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस शो कर रहा है दैट विथ डेवलपमेंट द डेफिनेशन ऑफ व्हाट कंस्टिट्यूट्स पुअर्टी आल्सो चेंज। जैसे जैसे डेवलपमेंट आ रहा है वैसे वैसे पुअर्टी की डेफिनेशंस में भी चेंजेस आएंगे। जैसे जैसे डेफिनेशन आ रही है वैसे वैसे पुअर्टी की भी डेफिनेशंस में चेंजेस आएगा एंड पुअर्टी की भी डेफिनेशंस में चेंजेस आते जाएंगे। एडिकेशन ऑफ पुअर्टी इज ऑलवेज अ मूविंग टारगेट। जो पुअर्टी है उसका जो मतलब पुअर्टी सिर्फ मूव ऑन करती जाती है। वो हमारा टारगेट है ग्रोथ करना और पुअर्टी इज ऑलवेज मूविंग ए टारगेट। वो टारगेट की तरह मूव करती जा रही है। होपफुली यू कैन से होपफुली we will able to provide the minimum necessary in terms of only income to all people by the end of the next decade. By the end of the next decade, hopefully हम होप करते हैं कि सबको उनकी मिनिमम बेसिक नीड्स प्रोवाइड कर पाए या उनकी नेसेसरी चीज़ उनको प्रोवाइड कर पाए और इन टर्म्स ऑफ जो नेसेसरी थिंग्स है इन टर्म्स ऑफ इनकम उन पीपल्स को हम इनकम प्रोवाइड कर पाए। इसके मतलब एंड ऑफ दी दिस डिकेड, जिस डिकेड में हम जी रहे हैं उसके नेक्स्ट बाय द एंड ऑफ दी नेक्स्ट डिकेड के एंड तक हम उनको उनकी नेसेसरी बेसिक नीड इनकम के रूप में प्रोवाइड कर पाए। बट द टारगेट विल मूव ऑन फॉर मैनी ऑफ द बिगर चैलेंजेस। लेकिन ये जो टारगेट है इसमें हमें काफ़ी बिगर चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा, काफ़ी बिगर चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। दैट स्टिल रिमेन जो बिगर चैलेंजेस को हमें काफ़ी बिगर चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा उन्हें फैसिलिटीज देने के लिए। दैट इज हमें कौन कौन से बिगर चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा है? हेल्थ केयर उन्हें प्रोवाइड करना पड़ेगा, प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर फैसिलिटी। सेकेंड, एजुकेशन एंड जॉब सिक्योरिटी फॉर ऑल, उन्हें एजुकेशन और जॉब सिक्योरिटी फॉर ऑल प्रोवाइड करनी पड़ेगी। एंड अचीविंग जेंडर इक्वालिटी, और जेंडर इक्वालिटी हमें अचीव करना पड़ेगा। मीन्स गर्ल्स और बॉयज़ को इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा, गर्ल्स एंड बॉयज़ को इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा। एंड डिग्निटी फॉर दी पुअर, और डिग्निटी हमें रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी पुअर्स की, उनकी डिग्निटी की रक्षा करनी पड़ेगी या यू कैन से सिक्योरिटी देनी पड़ेगी उनकी डिग्निटी। दीज विल बी इवन बिगर टास्क, ये बहुत ही ज़्यादा बिगर टास्क है क्योंकि हेल्थ केयर फैसिलिटी हर जगह प्रोवाइड करना उसके लिए हमें डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत इम्पॉर्टेंट है। एजुकेशन प्रोवाइड करना, टीचर, जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, इंडस्ट्रीज़ को ओपन करना, ये बहुत ही बिगर टास्क है। और जेंडर इक्वालिटी के लिए स्टीरियोटाइप की धारणा को तोड़ना पड़ेगा, स्टीरियोटाइप्स की धारणा को तोड़ना पड़ेगा। डिग्निटी ऑफ पुअर पीपल्स की बचा के सुरक्षा करनी पड़ेगी उनकी। Let's revise this chapter. Summary of the chapter, that is, we have read overview. In overview, we have read poverty as a challenge faced by independent India. Second point, poverty in social sciences, concept of poverty line, causes of poverty, anti-poverty measures taken by the government, and official concept of poverty into human poverty. फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने डेफिनेशन रीड की, दैट इज पुअर्टी कैन बी डिफाइंड एज लैक ऑफ डेली रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइवलीहुड लाइक फूड, क्लोथिंग एंड एजुकेशन एक्सेट्रा। पुअर्टी लैक ऑफ डेली रिक्वायरमेंट्स है, लैक हम अपनी बेसिक नीड्स को भी या लाइवलीहुड के रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा नहीं कर पाते, लाइक फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन एक्सेट्रा। द पुअर कुड बी लैंडलेस, जो पुअर होते हैं वो लैंडलेस लेबर्स होते हैं इन विलेजेस में, और पुअर लिविंग इन ओवर क्राउडेड झुग्गीज में, वो लोग झुग्गी झोपड़ीज में रहते हैं इन अर्बन एरियाज में। एंड एवरी 4
person in India is poor. Every fourth person in India is poor. India has the largest single concentration of the poor in the world. India has the largest single concentration of the poor in the world. मतलब लार्जेस्ट सिंगल कंसेंट्रेशन है इंडिया का. इंडिया सबसे पुअर इन द वर्ल्ड है, सबसे ज़्यादा पुअर इंडिया में ही है. एंड पुअर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट. सोशल साइंटिस्ट पुअर्टी को किस तरह देखते हैं? वो सोशल एक्सक्लूजन और वुल्नरेबिलिटी में देखते हैं. व्हाट इज सोशल एक्सक्लूजन? सोशल एक्सक्लूजन for analysis of poverty, social exclusion is very useful. Means, as per this concept, poverty must be seen in terms of poor living only in a poor surrounding with other poor people. साइंटिस्ट के लिए तो बहुत आसान है कि सोशल एक्सक्लूजन से वह पुअर्टी को मेजर कर सकते हैं. मीन कि सोशल एक्सक्लूजन मीन्स हमने आपको बताया था कि जो पुअर पीपल्स हैं वो पुअर पीपल के साथ ही रहेंगे, उसी सराउंडिंग्स में रहेंगे. तो हमें उन्हें उनसे जाके उनके वहाँ सर्वे करना भी आसान होगा, उनको मेज़र करना भी, उनकी इनकम को मेज़र करना या पॉवर्टी लाइन के नीचे के ऊपर वो भी मेज़र करना आसान होगा, क्योंकि सारे पुअर पीपल उसी सराउंडिंग में हमें मिल जाएंगे. एंड vulnerability. Vulnerability describes the greater probability of being more adversely affected than other people. Vulnerability means कि कुछ peoples को सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है अदर पीपल से. लाइक विडोज़ को अगर नेचुरल क्लैमिटीज़ आए, फिजिकली हैंडीकैप को या कुछ स्मॉल कास्ट को भी इफेक्ट होता है. Which is done due to the earthquake या simply fall in the availability of job. अगर आपकी जॉब चली जाए तब भी आपको काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा, या अर्थक्वेक हो जाए, नेचुरल क्लैमिटीज आए तब भी आप पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा. कुछ पीपल्स पे इस पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है. एंड मेजरमेंट ऑफ वुल्नरेबिलिटी टू पोवर्टी डिस्क्राइब द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन कम्युनिटी. और सर्टेन कम्युनिटीज़ पे इसका वुल्नरेबिलिटी को जब हम मेजर करते हैं पुअर्टी में, तो ये डिस्क्राइब करती है ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ कुछ कम्युनिटीज़ को, दैट इज मेंबर्स ऑफ ए बैकवर्ड कास्ट और इंडिविजुअल, मेंबर्स ऑफ ए बैकवर्ड कास्ट और इंडिविजुअल, विडोज और अ फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन. विडोज और अ फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है इसका. पुअर्टी लाइन. Poverty line is a way which is used to identify the poor. Poverty line वो है जिससे हम identify करते हैं poor को. It is a method, ये एक method है used to measure poverty. ये एक method है used to measure poverty. And in this method, poverty is measured. In this method, poverty is measured with the help of consumption and income level of the people. हम poverty line को कैसे measure करते हैं? With the help of consumption, with the help of consumption and income level of the people. With the help of consumption and income level of the people से हम poverty line को measure करते हैं, और जिससे हम identify कर देते हैं कि वो people poor है या नहीं. Our next point is, if the level of income is the level of income and consumption falls below the minimum level of income and consumption of this line, then the person is considered to be poor. अगर जो level of income है and consumption है falls करता है बिलो द मिनिमम लेवल ऑफ, मतलब लेवल ऑफ इनकम और लेवल ऑफ कंजम्पशन जब आपके मिनिमम लेवल से भी नीचे आ जाता है तो आपको कंसीडर किया जाता है कि आप एक पुअर्टी लाइन के नीचे हैं और आप एक पुअर हैं.
इसीलिए पुअर्टी लाइन को मेज़र करने के लिए आपकी कंजम्पशन ऑफ फूड कैलोरीज और आपकी इनकम एक टारगेट, एक इनकम बना दी गई है कि पर मंथ आपकी कितनी इनकम होनी चाहिए और आपके कंजम्पशन कितने होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ये बताया जाता है। नेक्स्ट, पुअर्टी एस्टीमेट। पुअर्टी को कैसे एस्टीमेट किया जाता है? इकोनॉमिक सर्वे 2011 एंड 2012 में एक इकोनॉमिक सर्वे हुआ था एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो थी, उसने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कहा? द पुअर्टी रेशियो इन द ईयर 1973 इज 55%। जो पुअर्टी रेशियो था 1953 में वो 55% था, वो 55% था एंड 30% इन 2009 एंड 2010 और 30% वो 2009 एंड 2010 में हुआ। इट मीन्स जो हमारा पुअर्टी रेशियो है, जो उसका परसेंटेज है, वो क्या हुआ? लो हुआ। देन shows decline in the poverty ratio. Poverty ratio further came down to about 26% in 2000 और जो poverty ratio था वो further से decline करके गया 26% in 2000 and 36% in 1994। अगर हम कंपेयर करें 1994 से, तो 1994 में 36% था और उसके बाद से वो डाउन होके 26% रह गया, उसके बाद से वो डाउन होके 26% रह गया। Therefore, the poverty ratio is continuously decreased from 1974 to 2000। जो हमारी पुअर्टी रेशियो है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज करती चली गई 1974 से 2000 तक। 1974 से 2000 तक हमारी पुअर्टी लाइन बिल्कुल डिक्लाइन कर रही थी, लेकिन 2009 और 10 में क्या हुआ? हमारी पुअर्टी रेशियो फिर से 4% इंक्रीज कर गई। 2000 में 26% था और 2009 और 10 में क्या हुआ? वो 30% हो गया। वो कितना हो गया? वो 30% हो गया। एंड वुल्नरेबल ग्रुप्स, सो हमारी पुअर्टी रेशियो एक टर्म तक तो डिक्रीज कर गई, फिर से हमारी पुअर्टी रेशियो इंक्रीज कर गई। वुल्नरेबल ग्रुप्स इन इंडिया, प्रपोर्शन ऑफ पीपल below poverty line is also not same for all social group and economic category। अगर हम इंडिया की बात करें तो जो हमारा प्रपोर्शंस ऑफ पीपल है उनका जो डिवीज़न हुआ है वो इक्वली डिवीज़न नहीं हुआ है। इसके कारण जो पोवर्टी लाइन में के नीचे या जो पोवर्टी लाइन के नीचे आते हैं वो लोग भी सेम नहीं है, नॉट सेम फॉर ऑल सोशल ग्रुप्स में सेम नहीं है, या इकोनॉमिक कैटेगरीज में भी वो लोग सेम नहीं है। हर सोशल ग्रुप में इम्पॉर्टेंट नहीं है कि उसी कास्ट के वही पीपल्स, उसी ग्रुप के पीपल्स ही पुअर्टी लाइन के नीचे आएंगे, ये ट्रुथ नहीं है। सेकेंड, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब हाउसहोल्ड्स आर वुल्नरेबल टू पुअर्टी इन सोशल ग्रुप। जो शेड्यूल कास्ट थे एंड जो शेड्यूल ट्राइब थे, हाउसहोल्ड, जो हाउसहोल्ड आर वुल्नरेबल टू पुअर्टी इन सोशल ग्रुप, ये वुल्नरेबल थे सोशल ग्रुप्स में क्योंकि वो ऐसे थे, ये ऐसी कास्ट थी, इनको काफ़ी अफेक्ट पड़ता था अगर एनवायरनमेंट या किसी में भी अगर उनकी जॉब चले जाए, ये छोटी सी छोटी इनके सामने प्रॉब्लम्स आ जाए तो इन पे ज़्यादा से ज़्यादा अफेक्ट पड़ता था। एंड इन सम सेम डायरेक्शन, रूरल एग्रीकल्चरल लेबर हाउसहोल्ड एंड द अर्बन कैजुअल लेबर हाउसहोल्ड आर वुल्नरेबल टू पुअर्टी इन इकोनॉमिक कैटेगरी। और अगर आप ऐसे ही देखें तो जो रूरल एग्रीकल्चर है, जो लेबर रूरल्स में काम करते हैं और जो
अर्बन में कैजुअल लेबर्स वर्क करते हैं वो वुल्नरेबल है। वुल्नरेबल मतलब उन पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा अगर कुछ भी चेंजेस आएंगे तो। उनकी जॉब भी जाएगी तब भी इफेक्ट पड़ेगा, घर में कोई बीमार पड़ेगा तब भी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा उन पर। नेक्स्ट टॉपिक इज ग्लोबल पुअर्टी रेशियो। ग्लोबल पुअर्टी रेशियो में वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स 2012 में 2012 द वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा था? 2012 द वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा था? वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि थ्रू ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, पुअर्टी इज सब्सटेंशियली डिक्रीज इन चाइना एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्री। वहाँ पे चाइना और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में डिक्लाइन हुई है पुअर्टी रेशियो काफ़ी। चाइना में 0.7% हो गया है पुअर्टी रेशियो, और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में भी पुअर्टी रेशियो कम हुआ है। और ये कम कैसे हुआ है? व्हाट आर द रीज़न? द रीज़न इज ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, huge investment in human resource development and rapid economic growth. Poverty substantially decrease की है in China and Southeast Asian countries. In China and Southeast Asian countries. In China, number of poor has come down from 85% in 1981 to 14% in 2008 and in 2015 0.7% आई। In China, number of poor, चाइना में नंबर ऑफ पुअर्स में क्या था? in 1981 में नंबर ऑफ पुअर्स 85% थे। in 1981 में पुअर्स कितने थे? 85%। एंड इन 2008 में पुअर्स कितने हैं? ओनली 14%। एंड इन एशियन कंट्रीज, दैट इज एशियन कंट्रीज में कौन है? इंडिया, श्रीलंका, भूटान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। Despite in the percentage of the poor, the decline has not been rapid. Decline बिल्कुल रैपिड नहीं हुआ, क्योंकि डिक्लाइन इन द परसेंटेज ऑफ द पुअर बिल्कुल कम हो गया। डिक्लाइन हुआ, परसेंटेज ऑफ द पुअर रैपिडली इंक्रीज नहीं हुआ। एंड इन इंडिया पुअर्टी इज हायर देन द नेशनल एस्टीमेट। इंडिया में जो पुअर्टी है वो हायर देन दी नेशनल एस्टीमेट। ये बहुत ही हायर है नेशनल एस्टीमेट में अगर देखा जाए। इट इज़ डन बिकॉज ऑफ डिफरेंट पुअर्टी लाइन डेफिनेशन, क्योंकि अदर कंट्रीज में पुअर्टी लाइन की